बायोटेक्नोलॉजी डील विद टेक्निक ऑफ यूजिंग लाइफ ऑर्गेनिज्म और एंजाइम फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स। बायोटेक्नोलॉजी वो एक टेक्निक है जिसमें यूज किए जाते हैं ऑर्गेनिज्म और एंजाइम ऑर्गेनिज्म से, और उनसे ही प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। एंड प्रोसेस इज यूजफुल टू ह्यूमंस, ठीक है। और जो प्रोडक्ट बनते हैं वो यूजफुल होते हैं ह्यूमंस के लिए। फिर ये इसमें इन द सेंस मेकिंग कर्ड, ब्रेड, वाइन विच आर ऑल माइक्रो मेडिएटेड प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि कर्ड बनता है, दही, ब्रेड, वाइन, ये सारी की सारी क्या होती है, माइक्रो मेडिएटेड प्रोसेस होती है, माइक्रोब से बनी हुई प्रोसेस होती है। कुड ऑल्सो बी थॉट एज ए फॉर्म ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो कि यूज होती है किस चीज़ में, बायोटेक्नोलॉजी में। However, it is used in restricted sense today to refer to such of those processes which are genetically modified organism to achieve the same on a larger scale. ये यूज़ होते हैं रेस्ट्रिक्ट, मतलब तरीके से बनाए जाते हैं, और ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है उसमें जीन डाल दिया, जीन डाल के उसको चेंज कर दिया, उसको फिनोटाइप चेंज कर दिया या उसका जीनोटाइप भी चेंज कर दिया, तो वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो हुआ वो बनाया जाता है। फर्दर मैनी अदर प्रोसेस टेक्निक्स आर आल्सो इंक्लूडेड अंडर बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के अंडर काफ़ी सारी टेक्निक आती हैं। फॉर एग्जाम्पल इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू टेस्ट ट्यूब बेबी। जो टेस्ट ट्यूब बेबी तुम लोग को पता है क्या करता है, स्पर्म ओवा को आपस में मिला के किसी फीमेल की बॉडी के अंदर यूट्रस में ट्रांसफ़र करते हैं। तो सिंथेसाइजिंग ए जीन एंड यूजिंग इट जिससे क्या करते हैं, एक जीन को सिंथेसाइज करते हैं, एक डीएनए बनाते हैं, डीएनए वैक्सीन बनाते हैं, और डिफेक्टिव जैसे कोई जीन है जिसमें डिफेक्ट है उसको सही करते हैं, उसको रिपेयर करते हैं। यूरोपियन फेडरेशन जो EFVA काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म आती है, हैज़ गिवन अ डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दैट encompasses both traditional value and modern molecular biotechnology। EFV जो है इसका काफ़ी ज़्यादा यूज है, किस में यूज़ है, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में। और अब देखो इसमें क्या है कि जो इसकी डेफिनेशन है क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल्स पार्ट्स ऑफ देयर ऑफ एंड मोलिकुलर एनालॉगस फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इसमें क्या है नेचुरल साइंस और ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं, पार्ट्स का यूज़ करते हैं, मॉलिकुलर एनालॉगस का यूज़ करते हैं, और उससे प्रोडक्ट बनते हैं और सर्विसेज दी जाती है, सर्विसेज की जाती हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अमंग मैनी द टू कोर टेक्निक दैट इनेबल्ड बर्थ ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे क्या है, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है, टेक्निक टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इसमें क्या करना है कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए को अल्टर करना है, ठीक है, उसको मॉडिफाई करना है, उसको नए तरीके से डेवलप करना है, टू प्रोड्यूस दीज इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड देन चेंज द फिनोटाइप ऑफ दैट होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो इसमें जीन लेना है, जीन को होस्ट के अंदर डालना है, होस्ट के अंदर डालने के बाद में उस होस्ट का फिनोटाइप चेंज कर देना है। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बिनेंस इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस टू इनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली द। इसमें क्या करना है जैसे मेंटेन करना किस चीज़ को, स्टेराइल, ठीक है। स्टेराइल का मतलब क्या होता है, जो फर्टाइल नहीं होते हैं। तो एम्बिनेंस इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस, उनके अंदर ऐसे कोई प्रोसेस डेवलप करना जिससे ग्रोथ हो सके, हम ग्रोथ कर सकें डिजायर्ड माइक्रोब्स की, जो माइक्रोब्स हम डेवलप करना चाहते हैं, जिससे हम आगे एनहेंसमेंट करना चाहते हैं। तो किसी स्टेराइल माइक्रोब को इस तरीके से ग्रो करना, या यूकैरियोटिक सेल को लार्ज क्वांटिटी में, जिससे आगे जो बायोटेक्नोलॉजी में उसका काफ़ी ज़्यादा यूज हो सके, काफ़ी प्रोडक्ट बन सके, जैसे एंटीबायोटिक बन सके, वैक्सीन बन सके, एंजाइम्स वगैरह बन सके, ठीक है। अब इसके बाद में लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब हम जो है कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट पढ़ते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग का। यू प्रोबेबली अप्रिशिएट
द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तुम लोगों को पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है। सेक्सुअल क्या होता है कि जिसके अंदर दो ऑर्गेनिज्म आते हैं, वो डेवलप करते हैं एक नया ऑर्गेनिज्म। द फॉर्मर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर वेरिएशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक सेटअप। इसमें क्या करते हैं कि वेरिएशंस होते हैं और ये कॉम्बिनेशंस होते हैं जेनेटिक सेटअप के, सम ऑफ विच में भी बेनिफिशियल, और कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो ऑर्गेनिज्म के लिए बेनिफिशियल होते हैं एज वेल एज द पॉपुलेशन के लिए भी बेनिफिशियल होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिजर्व द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करता है, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर वेरिएशंस होते हैं। तो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर यूज्ड इन प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग। जो हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस होती है वो प्लांट्स में होती है, एनिमल्स में होती है। वेरी ऑफन लीड टू द इंक्लूजन मल्टीप्लिकेशन अनडिजायरेबल जीन अलोंग। इसमें क्या करते हैं कि जो डिज़ायर वाली जीन होती है, जो सही जीन होती है, उसके साथ डिफेक्टिव जीन को लगा देते हैं। द टेक्निक ऑफ जेनेटिक विच इंक्लूड क्रिएशन ऑफ, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग की जो टेक्निक होती है उससे क्या डेवलप होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए डेवलप होता है, जिससे जीन क्लोनिंग, जीन ट्रांसफ़र होती है। ओवरकम दिस लिमिटेशन अलाउ अस टू आइसोलेट एंड इंट्रोड्यूस ओनली वन और ए सेट ऑफ डिजायरेबल जीन विदाउट इंट्रोड्यूसिंग अनडिजायरेबल जीन इनटू टारगेट ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या करते हैं, यूज ऑफ द आइसोलेट कर लेते हैं, इंट्रोड्यूस नई जीन को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, वन और सॉर्ट ऑफ डिजायरेबल जीन विदाउट इंट्रोड्यूसिंग अनडिजायरेबल जीन इनटू द टारगेट। तो इसमें क्या कर लेते हैं कि रिकॉम्बिनेंट जीन क्लोनिंग, जीन ट्रांसफ़र की प्रोसेस में जो डिज़ायर जीन होती है उसको डेवलप कर लेते हैं टारगेट ऑर्गेनिज्म के अंदर, और फिर हम अपना एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं।